But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. But अगर वो जो लेंचो है, उस लेंचो के दिल में या फिर लेंचो की पूरी फैमिली जो है उनके हार्ट्स में, क्योंकि क्या बोला है कि जो हु लिव्ड, फॉर ऑल हु लिव्ड, कौन कौन रहता था भाई? लेंचो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, राइट? तो उन सबके दिल में, हार्ट्स में एक होप तो जरूर था। और हमें यह भी कहा गया है कि सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी का क्या मतलब होता है? एक अकेला, अलोन। तो लेंचो का घर एक लौता घर है वहां पर वैली में, राइट? तो हम बोल रहे हैं सॉलिटरी हाउस में जितने भी लोग रहते थे उनके दिल में बट फिर भी एक होप था, एक रे ऑफ सनशाइन थी, और वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड। कहते हैं ना कि जब जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, राइट? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, when there is no hope, we still have one hope left, and that is hope for God या फिर help from God. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई ज्यादा अपसेट मत हो, दुखी मत हो। यानी यहाँ पर लेंचो अपनी फैमिली को कंसोल करते हुए कह रहे हैं कि ज्यादा अपसेट या दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही पूरी तरीके से एक लॉस है, एक नुकसान हुआ है हमारा, बट फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। Nobody dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. और यही लोग कहते हैं कि आप ये कहावत सुनते हो कि हम जो है भूखे उठते तो हैं बट कोई भी भूखा सोता नहीं है, राइट? इसी चीज को लेंचो अपनी फैमिली को बोल रहे हैं कि भाई एक रे ऑफ होप तो है, वो है भगवान, क्योंकि कोई भी जो है भूख से मरता नहीं है। नो वन डाइज ऑफ hunger. So what ultimately Lencho is saying is always keep the faith. All through the night, Lencho thought only of his one hope. और अब पूरी रात जो है लेंचो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, और वो क्या था? वो एक रे ऑफ सनशाइन, वो एक रे ऑफ होप, द हेल्प ऑफ गॉड। कि भाई अब फाइनली मेरी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, बट एक जन अभी भी है जो मेरी हेल्प करेगा, एंड दैट इज गॉड, भगवान, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what in deep in one's conscience. क्या बोल रहे हो कि जो भगवान है उसके लिए ऐसा कहा जाता है, उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि उनके पास वो आंखें होती हैं जिससे जिस चीज को कोई नहीं देख सकता वो उनको भी देख लेते हैं। यानी कि हर कोई क्या देख पाता है? आपका चेहरा, आपके चेहरे पे क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, वो हर कोई भाप सकता है, बता सकता है, बट नो वन कैन टेल व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, इन योर कॉन्शियंस। यानी कि आपकी अंतरात्मा जो होती है उसमें क्या चल रहा है वो कोई जानता है क्या? नहीं, बट भगवान वो भी जाते हैं। गॉड कैन सी दैट ऑल्सो। अब यहाँ पर कॉन्शियंस का मतलब क्या है? इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। होता है ना जब हम बोलते हैं कि कोई चीज अगर आप गलत करने जा रहे होते हो, आप झूठ बोल रहे हो अगर अपने पेरेंट्स से, तो फाइनली एक बोलते हो अंतरात्मा की आवाज आती है कि यू आर डूइंग रॉन्ग। गलत क्या है, सही क्या है, ये आपको अंदर से ही एक आवाज आती है। दैट इज व्हाट लेंचो इज सेइंग कि उस जो डीपर है एक मीनिंग, उसे सिर्फ एक ही जन देख सकता है और वो है गॉड। Lencho was an ox of a man, walking like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब ox क्या होता है भाई? It's an animal, जिसे आप बैल कहते हो हिंदी में। तो ox एक एनिमल क्या करता है? वो फील्ड में प्लोइंग के काम आता है। ox के पीछे एक कुछ ना कुछ एक टूल लगा देते हैं और उस टूल की मदद से वो फील्ड की प्लोइंग करता है। उसी तरीके से लेंचो भी क्या कर रहा था? वो एक ऑक्स की तरह, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में एक ऑक्स की तरह काम कर रहा था, एक मैन जो कि एक एनिमल की तरह पूरी तरीके से हार्ड वर्क कर रहा था, मेहनत कर रहा था, बट देन टू उसको पता था कि लिखना कैसे है, राइट? बिकॉज ही इज अ मैन, ही ऑलरेडी न्यू कि लिखते कैसे हैं। तो भले ही एक पुअर फार्मर है, बट ही वॉज लिटरेट इनफ टू राइट। द फॉलोइंग संडे, और उसी के बाद जब मतलब उस दिन के जस्ट बाद जो संडे आया, एट डे ब्रेक
दिन में जब ब्रेक मिलता है, यानी कि ये लेंचो जो है पूरा टाइम काम करता है, राइट, बट जब दिन में उसको टाइम मिला, एक ब्रेक मिला, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब लेंचो ने क्या किया, डे ब्रेक के टाइम पे एक लेटर लिखना स्टार्ट किया जो वो खुद जाके टाउन यानी शहर में जाके मेल बॉक्स होता है ना जो, उसमें जाके दे देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो और कोई आम लेटर नहीं था, वो क्या था भाई, अ लेटर टू गॉड। यानी अब हमारे चैप्टर का जो मेन टाइटल है वो क्यों लिखा गया है, दैट वी विल स्लोली एंड स्टेडली अंडरस्टैंड फ्रॉम नाउ ऑन। अब यहाँ से इस स्टोरी के यहाँ के पार्ट से आपको समझ आएगा कि भैया लेटर टू गॉड, क्योंकि लेंचो ने फाइनली एक लेटर लिख लिया है विच इज अल्टीमेटली अ लेटर टू गॉड। अब हम लेटर पढ़ते हैं, ठीक है। लेंचो ने लेटर में क्या लिखा, गॉड, उन्होंने सबसे पहले बोल सकते हो कि भगवान को इंडिकेट करते हुए कहा है, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और अगर आप मेरी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार, मी एंड माई फैमिली जो है पूरी तरीके से हम भूखे रह जाएंगे साल भर में, एंड अल्टीमेटली वी विल डाई, राइट। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मुझे आपकी मदद कैसे चाहिए, मुझे 100 pesos चाहिए। पेसोस क्या है भाई, पेसो इज अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती है वहां की एक करेंसी है जो कि है पेसो। तो लेंचो ने क्या मांगा है लेटर में कि भगवान मुझे और कुछ नहीं, मुझे आपसे 100 pesos चाहिए, पैसे चाहिए, क्यों, ताकि मैं अपने खेत को वापस से बिगिन कर सकूं भाई, मैं प्रॉपरली सोइंग कर सकूं, सीड्स की प्लोइंग कर सकूं, प्रॉपर सीड स्प्रिंकल कर पाऊं, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि फिर से खेती स्टार्ट कर पाऊं मैं, इसीलिए मुझे 100 pesos चाहिए। In order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, यानी कि यहां पर क्या हुआ है, हेलस्टॉर्म के बाद डॉट डॉट, राइट, यानी कि बस यहां तक लेंचो ने लिखा है कि मुझे 100 pesos इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को वापस से बिगिन कर पाऊं, सोइंग कर पाऊं, और जब तक मेरे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करें, हार्वेस्ट आए, मुझे पैसे मिले, तो मुझे थोड़े बहुत पैसे तब तक खाना खाने के लिए, यानी कि अपनी फैमिली को प्रॉपरली क्या बोल सकते हो कि हम जो है जीवित रहें, हम रह पाए जिंदा, जब तक हमारी फील्ड जो है प्रॉपर हार्वेस्ट दे, तो उस समय के लिए भी मुझे थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है, इसीलिए टोटल मुझे 100 pesos चाहिए। और फिर लिखा है बिकॉज द हेलस्टॉर्म, और यहां पर वो रुक गया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब यहाँ पे क्यों रुक गया होगा लेंचो, भाई ऑब्वियस है, लेंचो को भी पता है कि भाई जो ये हेल स्टॉर्म है, जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये अल्टीमेटली भगवान ने कराई है, राइट। तो आगे बताने की जरूरत क्या है, बिकॉज गॉड नोज एवरीथिंग। बस लेंचो को काम क्या था वो उसने लिख दिया कि मुझे भाई 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड वापस बिगिन कर पाऊं, सोइंग कर पाऊं, और मैं अपनी फैमिली को पाल पाऊं अंटिल द हार्वेस्ट इज रेडी।